कुछ नजरिया नहीं मिला। फ्रेडी में क्या हुआ कि वो देर होती जा रही थी कि कोविड का टाइम था, पिछला कार्तिक का बहुत बैकलॉग था। ओटीटीज वही कर रही है अभी कि आपको एक प्लेटफॉर्म देती है वेयर योर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी इज टेकन केयर ऑफ। जो लोग थिएटर में जा रहे हैं ना, वो बड़ी पर्दे की फिल्में देखने जा रहे हैं, मतलब स्पेक्टिकल देखने जा रहे हैं। उनको आरआरआर देखनी है, उनको डिज्नी देखनी है, उनको मार्वल कॉमिक्स पे जो फिल्में बनती है, मार्वल यूनिवर्स की फिल्में देखनी है। विशाल भाई, अनुराग कश्यप, इन सब लोग टेलीविजन से आए थे सैटरडे सस्पेंस करके। तिमांशु धूलिया, सो मेनी बेस्टसेलर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। खास इसलिए है क्योंकि जितनी भी फिल्में उन्होंने अभी तक बनाई हैं, सारी सुपर डुपर हिट के साथ, वाह भाई तालियों के साथ उन्हें मिली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अजय बहल साहब की। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। थैंक यू, हैप्पी टू बी हियर। सर, 2013 में बीए पास, 2019 में एक और फिल्म सेक्शन 375 और अभी ब्लर। सर, जब ऑडियंस सीटों से उठ के तालियां बजाती है, सीटियां बजाती है, तो अजय सर की क्या फीलिंग होती है? आई थिंक इट्स एक तो यार ऐसा ठंडी सांस लेता है आदमी कि चलो ठीक है, ग्रैटिट्यूड फील होता है, एंड कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाते हैं। सर, जिस तरीके से आपने ब्लर बनाई है, बहुत सराही जा रही है। मैंने खुद देखी है फिल्म, और जो फिल्म का जो डार्कनेस है, कहते ना, कहते कि हर रात का सवेरा होता है, हर रात का सवेरा होता है। जो रात की फिल्म है, उसका सवेरा ये है कि सवेरे जब भी जो उठा उसने वाहवाही बटोरी और ये कहा कि वाह, क्या ब्लर बनाई है अजय साहब ने। तो आप ये मानते हैं हर रात का सवेरा होता है और यही आप पे फिर बैठती है ब्लर पे? बिल्कुल होता है, सवेरे के लिए जीते। सर, कैसा लग रहा है? क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी कोई चीज आप डायरेक्ट करते हैं, कहते हैं ना कि कोई ऐसा शख्स होता है जिसको वरदान होता है, जिसको छूता है सोना बन जाता है, और जिसको आप छू रहे हो सोना हो रहा है सर। पता नहीं यार, इतना तो नहीं मेरे को मालूम, बट आई एम जस्ट हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग द फिल्म। तो सर, क्यों, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्यों इतनी देरी होती है जैसे आप क्यों इतने टाइम ब्रेक लेके फिल्में बनाते हैं? क्योंकि बीच में बहुत सारी ऑफर्स हुई। फ्रेडी आपको ऑफर हुई डायरेक्ट करने के लिए, आपको सिटी लाइट्स ऑफर हुई डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन क्यों इतनी देरी से हम आपकी डायरेक्शन देखते हैं सर? बीए पास के बाद ज्यादातर उसी पीपल थॉट के सम अब एक कोई फिल्म मेकर आ गया जो सब हर फिल्म एरोटिका बनाएगा, जी। तो इसमें मना करता गया, मेरे को नहीं करना था। फिर सिटी लाइट्स हुई, सिटी लाइट्स में कुछ नजरिया नहीं मिला, तो इसलिए मैंने छोड़ दी। फ्रेडी में क्या हुआ कि वो देर होती जा रही थी कि कोविड का टाइम था, पिछला कार्तिक का बहुत बैकलॉग था, भूल भुलैया 2 का बैकलॉग था, तो हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा था कि कब हम फ्लोर पे जाएंगे। और ब्लर में ऑलरेडी साइन कर चुका था तापसी के साथ, और तापसी का हर काम टाइम पे होता है। तो मेरे को लग रहा था चलो ठीक है, कोविड है, मे बी ब्लर भी आगे जाएगी, वील वर्क आउट द डेट्स। बट हुआ क्या कि जब तक कार्तिक की डेट्स वर्कआउट हुई, मैं ऑलरेडी नैनीताल में रेकी कर रहा था विद माय टीम, तो देन देयर वाज नो क्वेश्चन। आई मीन विद द हेवी हार्ट आई हैड टू से कि नहीं यार, ये दिस इज माय कमिटमेंट, इट स्टार्टेड, सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट डू फिल्म। सर, अजय सर को पहाड़ों से बहुत प्यार है। ये नैनीताल में शूट की गई और लेडी किलर मनाली में। जी। Not that my actors are very happy about it. They want more easier terrains, but especially Manali, Rohtang में shoot किया मैं, that was very tough. सर, तापसी एज अ प्रोड्यूसर एंड तापसी एज एन एक्ट्रेस, कैसे देखते हैं आप दोनों को? Okay, to be honest, मैं आज तक तापसी द प्रोड्यूसर से मिला ही नहीं, ठीक है? I only know Taapsee the actress. Never even once on the set I felt कि मैं अपने प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। She was completely and totally into her work. कभी हमारे फिल्म के बजट और ये और शेड्यूल, ऐसी बातें होती नहीं हमारे बीच। उसके लिए प्रांजल है और विशाल है, they're enough, both of them. सर, तापसी को ना थ्रिलर स्पेशलिस्ट भी बोला जा रहा है। जिस तरीके से बदला, गेम ओवर, हसीना दिलरुबा, लूप लपेटा, दोबारा और अब ब्लर, तो आपको लगता है कि जो तापसी है थ्रिलर स्पेशलिस्ट बन गई है? I think this question is better asked आप तापसी से पूछे, and she really likes this genre. genre में बहुत अच्छा काम भी करती है, तो आई थिंक वो दिल से ही ना, उन्होंने, मेरे को लगता है तापसी ने मनोहर कहानियां बहुत पढ़ी है बचपन में, तो उसको ऐसी सब टाइप की कहानियां ना जो होती है, खून खराबा, भाग दौड़, मिस्ट्री,
ये सब अच्छा लगता है। अजय सर, अब आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब ज्यादा देर नहीं होगी, अब बहुत अच्छी अच्छी डायरेक्शन के साथ फिल्में आप हमें पेश करेंगे और सरप्राइजेस जो बच्चे जी, हैं अभी आने वाले टाइम में एक वो फिल्म जल्दी है जो देखने कि को मिलेंगे। आधी कंप्लीट हो चुकी है, लेडी किलर नाम से। जी जनवरी में उसका लास्ट शेड्यूल है, तो वो फेब एंड में खत्म हो जाएगी, तो होपफुली जुलाई तक आ जाएगी बाहर। सो या दिस आई विल बी फास्टर दिस टाइम। सर, आप क्योंकि आप डायरेक्शन में हैं, आप एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं और फिल्मों का जो कंटेंट हम देखते हैं और कंटेंट पे जो आपकी डायरेक्शन है या ओटीटी पे हम बहुत सारी आजकल कंटेंट देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कंटेंट जो अच्छा परोसा जा रहा है वो ओटीटी ज्यादा हो रहा है, इस वजह से पसंद की जा रही है, और जो फिल्में हैं उसका जो कंटेंट है हल्का सा कमजोर दिखाई पड़ता है अभी? मेरे को ये लगता है कि फिल्म बिकॉज हम लोग जब फिल्म्स करते हैं तो एक सेफ्टी नेट लेके चलते हैं कि यार पिक्चर नहीं चली तो क्या होगा। व्हेन यू मेकिंग समथिंग फॉर ओटीटी, इट्स ईदर ऑलरेडी बीन बॉट और इट्स बीन कमीशन। ओके, सो the producers safer that way, so they are free to experiment more with different kinds of stories, which is a great thing, right? जैसे पहले टीवी के टाइम पे सैटरडे सस्पेंस आता था, बेस्ट सेलर्स आता था, जी तो जी बहुत अच्छा कंटेंट होता था। तो आई थिंक ओटीटीज वही कर रही है अभी कि आपको एक प्लेटफॉर्म देती है वेयर योर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी इज टेकन केयर ऑफ एंड यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये है। तो सर, मैं संजय दत्त साहब का से मिला मैं साउथ पे, उन्होंने कहा कि जो फिल्में हैं ना, जो बॉलीवुड फिल्में हैं, उनमें हीरोइज्म की कमी है, और जो हीरोइज्म है वो भी ओटीटी पे दिख रहा है जिस तरीके से पेश कर रहे हैं। तो आपको नहीं, लगता है कि मुझे हाँ, नहीं हीरोइज्म लगता की बॉलीवुड में हीरोइज्म की कमी नहीं है, कम करना चाहिए, बहुत ज्यादा है। सर कैसे क्योंकि मैंने इसलिए ये बोला क्योंकि हीरोइज्म जिस तरीके से हम अमिताभ, रजनीकांत, इनकी सबकी जी, एंट्रियां देखते थे, जी, और जिस तरीके से पहले ना सर कंटेंट में इन्वेस्टमेंट होता था, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्स में होने लगा। जी, तो बिल्कुल। लेकिन अब दोबारा मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट है कंटेंट में ज्यादा अभी हो रहा है धीरे धीरे। तो आपको भी ये लगता है सर? बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा है। और दूसरा क्या है कि एक और चीज है कि देखिए, अब जो लोग थिएटर में जा रहे हैं ना, वो जी बड़ी पर्दे की फिल्में देखने जा रहे हैं, मतलब स्पेक्टिकल देखने जा रहे हैं। उनको जी आरआरआर देखनी है, जी जी उनको डिज्नी देखनी है, उनको जी मार्वल कॉमिक्स पे जो फिल्में बनती है, मार्वल यूनिवर्स की फिल्में देखनी है। जो हमारी दो फिल्में भी हिट हुई हैं, भूल भुलैया और दृश्यम 2, दोनों जी एक फ्रेंचाइज फिल्में हैं, सो देयर इज अ बिल्कुल। लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन देम। बट जो इंटीमेट फिल्म्स हैं, वो अब मेरे को लगता है कि थिएटर में लोग नहीं जाना देखेंगे। they need a Rajamouli film, or they need a Sanjay Leela Bhansali film, or film which is like mounted really grand. So that seems to be the future as of now. सब बीए पास के सीक्वल पे भी काम चल रहा है, सुनने में आया। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं चल रहा है। बीए पास के तो बना दिए ना लोगों ने, 1 2 3 4 पता नहीं कितने। तो सर, जिनको जो आपसे डायरेक्ट नहीं हो पाए, चाहे वो राजकुमार राव हो सिटी लाइट्स पे या जी, कार्तिक आर्यन हो, सो जी। एनी चांसेस कि वो भी चाहते हैं कि अजय बहल साहब आए और एक अच्छे डायरेक्शन के देखो, साथ? हम लोग जब मिलते हैं हमेशा यही बात होती है कि करते हैं, इस बार करते हैं, इस बार करते हैं। बट आई मीन दे आर बिजी एक्टर्स एंड द स्क्रिप्ट हैज टू कम, जो जिनके लिए वो फिट हो और जिस स्क्रिप्ट को डायरेक्ट करने के लिए मैं फिट हूं। सो व्हेन दैट मैरिज हैपेंस, विल डेफिनेटली वर्क टुगेदर, जी 100%। सर, स्टार्स के लिए क्योंकि यू वर्क्स विद सो मेनी स्टार्स, आप मिलते भी हैं, अब बातचीत भी होती है, काम भी करते हैं, आपको लगता है जो ओटीटी है, ओटीटी हैज गिवन अ चांस टू दोस पीपल जिनको शायद फिल्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड लीड का मौका भी नहीं मिलता, और ओटीटी उनको मेन लीड बिल्कुल, का मौका दे 100, रहे हैं? जी 100%। जैसे टेलीविजन के साथ हुआ था, लाइक जी ब्रिलियंट डायरेक्टर्स ऑफ आवर टाइम्स, लाइक विशाल भाई, अनुराग कश्यप, इन सब लोग टेलीविजन से आए थे, सैटरडे सस्पेंस करके, तिमांशु धूलिया, जी जी सो जी मेनी बेस्ट सेलर्स। तो उसी तरीके से, और कितने, इरफान खान वाज डिस्कवर्ड ऑन टेलीविजन, राइट? इरफान खान साहब को जी टेलीविजन में तिमांशु की सीरीज में हम पहली बार देखने को मिला। उनकी एक बेस्ट सेलर है, मेरे को अभी तक याद है, वो 5 लड़के होते हैं एक लड़की के पीछे, मोहल्ले की कहानी, बहुत प्यारी। Okay, so now this is happening with the OTT. So many new actors, like a very dear friend of mine, Devyendu Bhattacharya, जो BA पास में जी भी था, जॉनी का रोल किया था, जी देवदी में था, and जी he has found a new lease of life. And there's so many other Devus, in the industry, found new lease of life and stardom in OTT, which I think is brilliant. Even cameramen, any kind of technicians, directors, so बहुत सही है। तो सर, जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ ओटीटी ने स्टार सिस्टम को खत्म कर दिया है। बिल्कुल एक तरीके से कर दिया, ऐसे कंप्लीट यूनिवर्स ऑन इट्स ओन। और अगर ऐसे ही चलता रहा,
हम लोग को अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं बोल रहा था हाँ, देखो साउथ में अभी भी लोग थिएटर बहुत जा रहे हैं, जी ताबड़तोड़ जा रहे हैं। जी वहाँ बिल्कुल। पे एक कैप है प्राइस, टिकट प्राइसेस पे। आप बड़े से बड़ा मल्टीप्लेक्स, पॉश से पॉश जी मल्टीप्लेक्स खोल रहे हैं, आप जी 150 रुपए से ऊपर टिकट नहीं बेच सकते। जी ये चीज बॉम्बे में आना बहुत जरूरी है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और जब ये चीज आएगी ना, तो अपने आप करेक्शन आएगा, स्टार सैलरीज कम हो जाएंगी, जी ठीक है, बजट्स कम हो जाएंगे, तभी आप कमा पाएंगे। तो एक चीजें अभी क्या है, बहुत इन्फ्लेटेड है सब कुछ। जी तो इनको, जहां तक मुझे लगता है, देखिए एक दिन 75 रुपए की टिकट हुई थी, देश भर के सिनेमा हॉल भर गए थे, है ना, जब कुछ 100 years या 125 years ऑफ इंडियन सिनेमा था। तो आई थिंक वी हैव टू, एक मास प्रोडक्ट को लग्जरी आइटम की तरह आप ना बेचें, उसको मास प्रोडक्ट ही रहने दें, तो थिंग्स कैन बी बेटर। सर, आपका नेक्स्ट डायरेक्टोरियल मूवी या ओटीटी पे सीरीज कब देख पाएंगे? बिकॉज हमें भी इंतजार है और हमारी ऑडियंस को भी। तो अभी तो लेडी किलर खत्म करूंगा जी मैं जी जाके, तो आफ्टर दैट स्टिल टॉक्स गोइंग ऑन। ओटीटी पे तो फ्रैंकली कोई बात नहीं हो रही, बट फिल्म्स की बात हो रही है, तो देखते हैं, टू अर्ली टू से। अच्छा सर, एज अ डायरेक्टर आप डू यू रीड रिव्यूज आल्सो कि कैसे रिव्यूज होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सो यू गो जो थ्रू। डायरेक्टर बोलते हैं वो रिव्यूज नहीं पढ़ता है, झूठ बोलता है। सब पढ़ते हैं। तो सर, एज अ डायरेक्टर मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा होता है ना कि एक एक्टर होता है, ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर। कोई एक ऐसा राइट। एक्टर जिसके साथ आपको लगता है कि यस, ही इज अजय बहल्स एक्टर, और आई वांट टू, अजय बहल इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं। I think, I mean, all the actors that I've worked with, you know, they've all good actors always surrender to the director, you know. करेक्ट। वो वही एक तरीका है, बिकॉज जी एनी गुड एक्टर अगर जब वो परफॉर्म कर रहा है, इज कम्प्लीटली ऑब्लिवियस एंड ब्लाइंड टू व्हाट इज डूइंग, वो कैसा दिख रहा है, वो क्या कर रहा है। अगर इफ इट इज ऑनेस्ट, इफ इज बीइंग ऑनेस्ट इन दैट मोमेंट, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि व्हाट इज हैपनिंग एक्सटर्नली, ओके। And that is what a great performance is. So he needs somebody he can trust who will say, okay, this was this and this was that. Okay, maybe not okay. So I think the best actors are always directors actors, because once they trust the director, सब लोग टेस्ट लेते हैं आपका। जब भी आप एक नए एक्टर के साथ काम करें, थोड़े जो किसी मुकाम पे हो, पहले 15 मिनट आप समझ लो कि आप ऑडिशन दे रहे हैं डायरेक्टर। जी अगर आपने अच्छी ऑडिशन दे दी, तो उसके बाद वो आपकी हर बात। सर, इसके बाद जिस जिस तरीके से आपने ब्लर डायरेक्ट करी, आपको लगता है कि ऐसा कौन से कंटेंट की कमी अभी थिएटर्स में 70 पे है, जो हम इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट के साथ ओटीटी देख रहे हैं? आज से डायरेक्टर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज आप स्क्रिप्ट को डायरेक्ट करते हैं, आप उसके उसमें रमते जमते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको बेहतर बता पाए। सी, जो पोस्ट कोविड माहौल रहा है, हाउ द ऑडियंसेस आर नॉट कमिंग, जिसका जो भी रीजन हो, थिएटर्स जी में एनी फिल्म, छोटी से छोटी फिल्म भी 10-12 करोड़ की तो होती है, जी छोटे से छोटी फिल्म, और 3-4 करोड़ लगते हैं उसको रिलीज करने में। जी तो दैट इज टू मच एट स्टेक, एंड व्हेन वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ अस, वी नो दैट द ऑडियंस इज नॉट कमिंग, एंड हमको ये नहीं पता वो कौन सी फिल्म के लिए आएंगी। एक छोटी फिल्म कंतारा 400 करोड़ करती है, सो आई मीन नोबडी नोज, बट करेक्ट। शायद एक कंतारा 100 साल में आती है, आई डोंट नो। सो आई मीन, इससे पहले कि घरवर बिक जाए बेचारे प्रोड्यूसर्स के, तो उनको ये लगता है कि यार अगर मेरा सेफ हो जाऊं, मैं पहले प्रॉफिट ना भी बिल्कुल मिले, बिल्कुल मैं सेफ हो बिल्कुल। जाऊं, तो पहले वो कर लेता हूँ। तो सर, अभी तक सबसे ज्यादा मजा, मतलब कहते थे कि द फनीएस्ट एक्टर्स यू हैव गॉन थ्रू ऑन सेट्स, बिकॉज क्योंकि एक्टर्स बता नहीं पाते, वो कहते हैं ना, वी आर वेरी सिंपल, वी काम एट द सेट्स, अभिलाष लेकिन एक ठाकिया, डायरेक्टर। अभिलाष ठाकिया बाय फार। जी एंड देन सेकंड इज गुलशन दे रही है। सर, ब्लर क्योंकि पसंद की जा रही है, मैंने पर्सनली देखी, जो उसका डार्क थीम था, वो रात को मैं देख रहा था, क्योंकि बहुत तारीफ सुनी, मैं देख नहीं पाया था, मैं दिल्ली से बाहर था, लेकिन जब मैंने उसको देखा, तो एक जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर के जो होता है, वो बांधे रखना होता है, और आपने जिस तरीके से पूरी उसको बांधा है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और उसको एक एक सीन को मैं, आई वॉज एक्साइटेड टू सी एवरी सीन्स की क्या होगा क्या होगा, क्योंकि जूलिया आइज मैंने देखी नहीं थी, लेकिन जब ब्लर देखी और बहुत एक्साइटिंग लगी, और मैंने कहा कि यार एक मूवी आई है तापसी की, डबल रोल है, आप प्लीज देखिएगा। पूरी स्टोरी बता नहीं सकते क्योंकि एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। जी तो जी। ये एक्साइटमेंट बांधे रखना भी एक बहुत जरूरी होता है, बिकॉज साइकोलॉजिकल थ्रिलर की यही ताकत है कि अगर अगला सीन आपको पता लग गया तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन जिस तरह से आपने बांधा सर, हेड्स ऑफ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, बिकॉज
बटरफ्लाईज तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ नर्वसनेस भी नहीं कहूंगा, अब तो हैप्पीनेस है, क्योंकि इतनी तारीफें मिल रही है चारों ओर। और इसके बाद आप एक और लेडी किलर ला रहे हैं, उसकी शूटिंग आप खत्म करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अपनी उस ऑडियंस को जो आपके सब्जेक्ट्स को, आपके आपकी डायरेक्शन को, आपकी फिल्म को इतना प्यार देती है और तालियां बजाती है, हूटिंग करती है? और मैं कहना चाहूंगा प्यार प्लीज बरकरार रखिएगा, और कुछ गलती हो तो क्रिटिसाइज भी कीजिएगा, समझाइएगा भी। एंड मैं कोशिश करता रहूंगा कि ऐसी फिल्में बनाऊं जो आपको बांध सके, आपको फिल्म के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो आपका, वो ऐसा कुछ करूं। सर हम भी ये कामना करते हैं कि आप हमें सिर्फ 3 चीजें दीजिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो हम और जो आप हमेशा से परोसते आए हैं, और आगे भी हमारी यही इच्छा है कि अजय बहल साहब अब देरी ना करें और टाइम टू टाइम हमें एंटरटेनमेंट परोसते रहे अपने डायरेक्शन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू।